नाज़रीन, मैं आपके लिए पाकिस्तान के दफा, पाकिस्तान के डिफेंस, पाकिस्तान की अपनी नई मनाजिल की तरफ तरक्की की खबरें लाया हूँ। बड़ी बड़ी खबरें हैं, वो ये हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि इंडोनेशिया का एक वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है। वो क्यों आया है, वो क्या करके जा रहा है, और इसके बाद क्या होगा, इस दौरे के बाद जो इंडोनेशिया की तरफ से हो रहा है। और फिर ये कि बरतानिया में एक एयर शो हो रहा है, तो वो एयर शो हमारे लिए क्यों बहुत अहम है और पाकिस्तान की मज़ीद क्या कामयाबियाँ हैं इसमें, तो इस पर बात करते हैं मियाँ ताहिर जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान चूँकि अपने आप को दफ़ाई सतह पे इस पूरे खित्ते में मनवा चुका है, अल्लाह का करम है, और उस अल्लाह के करम के साथ पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ख़ास तौर पे फ़ज़ाओं की सुल्तान है, तो अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ आ रही है। पूरी दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ है, और ये एक जवाब है उन इंडियंस के लिए जो बार बार इस बात पे डटे हुए हैं और डटाई के साथ वो जो कोई ऑपरेशन सिंदूर को था उसकी कामयाबी के दावे करते हैं। भाई सोचो, कोई आया है तुम्हारी तरफ, किसी ने आपके एयर चीफ से मुलाकात की, किसी ने आपके आर्मी चीफ से मुलाकात की, किसी ने आके आपके दफाई कोई हेडक्वार्टर का या किसी इंस्टॉलेशन का दौरा किया? नहीं किया ना। तो सारे के सारे पाकिस्तान की तरफ क्यों आ रहे हैं? उसकी एक ही वजह है कि पाकिस्तान फातेह है। पूरी दुनिया मानती है, ये इंडिया ही नहीं मानता। वो भी मान जाएगा, मान तो रहा है, लेकिन वो ख़ास तौर पे उनका जो सियासी बयानिया है वो अपनी सियासत के लिए। तो अब मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। ख़बर ये है कि ये जो इंडोनेशिया का एक आला सतह का वफ़द पाकिस्तान के दौरे पे आया, उसने पाकिस्तान से JF-17 थंडर लेने का वो सौदा किया है। पाकिस्तान इंडोनेशिया को JF-17 थंडर दे रहा है। आपको याद होगा कि इंडोनेशिया पहले राफेल तैयारे ले रहा था, अब वो राफेल तैयारे लेने में बड़ा रिलक्टेंट है। उसकी दो वजूहात, बल्कि तीन वजूहात हैं। एक, सबसे पहले तो वो गिर चुका बेचारा इन इंडियंस के हाथों, नालायकों के हाथों, तो उसकी मार्केट वैल्यू ही गिर गई हुई है। दूसरी वजह यह है, फ्रांस इस तैयारे को बनाता है तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता। तो किसी भी मुल्क को फ्रांस या अमेरिका से अगर कोई टेक्नोलॉजी लेनी है तो उसका मुहताज रहना पड़ता है। यानी अगर उस जहाज़ में कोई अपग्रेडेशन करनी है या उसमें कोई चीज़, कोई उसकी मरम्मत की मसला बन गया है या कुछ भी उसकी कोई ऑपरेशनल को मसला हो गया है, तो उसको फिर दोबारा से वहाँ ले जाना पड़ेगा और वही उसको करके देंगे और उस पर अपने पैसे वसूल करेंगे। तो ये पाकिस्तान ये नहीं करता। पाकिस्तान और चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करते हैं। दूसरी बड़ी वजह ये है कि राफेल की जो ट्रेनिंग है उधर फ्रांस में जाके नहीं करना चाहते या ना कर सकें, तो उनके लिए ज़्यादा इजी है कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ अपनी ट्रेनिंग करें। और वैसे भी पूरी दुनिया, ये भी आपको ख़बर दे रहा हूँ, पूरी दुनिया पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग करना चाहती है। तो इसलिए भी ये JF-17 थंडर जो हैं वो पूरी दुनिया में मकबूल हो रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग मिलेगी दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स के साथ, और हम उनसे ही JF-17 थंडर, उनसे ही फाइटर जहाज़ लेते हैं। तो ये तीसरी बड़ी वजह है। तो अब पाकिस्तान इंडोनेशिया को फ़ज़ाई तरबियत भी देगा। तो मैंने इससे पहले क्या बताया था? इससे पहले बताया था चीन फ़ज़ाई तरबियत लेगा पाकिस्तान से, और उन्होंने कहा है, ख़ुद अपने मुंह से कहा है, आज़रबाईजान लेगा और साउथ अफ्रीका लेगा, अब इंडोनेशिया भी लेगा। तो एक तो ये बड़ी अहम ख़बर थी। और दूसरी खबर ये है कि इसके बाद, ये जो दौरा हुआ है, इसके बाद फील्ड मार्शल इंडोनेशिया के दौरे पे जा रहे हैं, और उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ज़ाहिर है कि वो यहाँ देख के उनकी जो प्रोफेशनल टीमें हैं और जो उनके आला हुकाम हैं वो देख के इन सारी चीज़ों को फ़ाइनल तो कर गए हैं, लेकिन डील वहाँ पे होगी फील्ड मार्शल के वहाँ दौरे के दौरान। एक बड़ा अहम ये होगा। और दूसरी बात ये है कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। इंडिया से भी उसकी आबादी ज़्यादा है और बड़ी अहमियत है उसकी। तो इज़राइल के हवाले से इंडोनेशिया का मौक़िफ़ भी वही है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। तो इसलिए ये जो फील्ड मार्शल का दौरा होगा, ये इस लिहाज से बड़ा अहम होगा कि पाकिस्तान इज़राइल के हवाले से अपने मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत करेगा और उसको ऐसा एक साथी मिलेगा जो वही मौक़िफ़ रखता है जो हमारा है, यानी हम इज़राइल को तस्लीम करने वाले नहीं हैं। और फिर ये कि इंडोनेशिया को ब्रिक्स जो बहुत बड़ी तंजीम है,
एक माशी तंजीम है जिसमें ब्राज़ील है, जिसमें चाइना है, और उसमें तो वैसे अमेरिका भी था, उसमें साउथ अफ्रीका है। तो इतनी बड़ी बड़ी मईशतें हैं उसमें, तो उसमें से जो इंडिया है ये 2 नंबरी कर रहा है ब्रिक्स में से। तो अब सोचा ये जा रहा है कि इंडिया को निकाल के उसमें इंडोनेशिया रखा जाए, तो ये बातचीत भी वहाँ पे होगी। तो ये इस लिहाज से ये दौरा और उसके बाद जो आने वाला दौरा है ये बड़े अहम होंगे। और फिर ये है कि इससे अगली खबर जो इससे भी बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान बरतानिया में होने वाले रॉयल इंटरनेशनल एयर शो का हिस्सा बनने जा रहा है, और ये वहाँ पे अब तक उन्होंने इंडिया को इन्विटेशन नहीं दिया। अब इंडिया वाले पाँव पड़ लें, तरले कर लें, कुछ कर लें, तो वो इस तरीके से अपना कोई वहाँ पे अपने प्रेजेंस शो कर दें तो कर दे। सो फार जो ये कब हो रहा है जी, ये हो रहा है 18 से 20 जुलाई के दरमियान। इस दौरान अभी तक उनको कोई इनवाइट नहीं गया इंडिया को। पाकिस्तान वहाँ जा रहा है और पाकिस्तान अपने 3 जहाज़ वहाँ लेके जा रहा है JF-17 थंडर, C-130 हरकुलस और IL-78, ये 3 जहाज़ लेके जा रहा है। इसमें से एक जो है वो मिलिट्री कार्गो आप कहें, और 2 जो हैं वो फाइटर जहाज़ हैं, ये वहाँ लेके जाएगा और इनकी वहाँ जाके नुमाइश करेगा, और पाकिस्तान को वहाँ पे पूरी दुनिया देखने आएगी और हमारे पायलट्स को मिलने आएगी। तो ये थी अपडेट, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।